दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूं, डे बाय डे। शायद ये दो, IMF और चाइना, पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा? बंगालियों से लेकर बर्गर बच्चों तक 1971 से लेकर 2023 तक हथियार डालने की रवायत खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान का दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ही इज अ बिग रुकावट। पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूं, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री बने। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। 2030 तक इसरो जो भी इंडियंस हैं स्पेस जाना चाहते हैं, दे विल सेंड देम टू स्पेस एंड बैक। मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा कि बार बार मैं कहती हूँ कि आई एम ए प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड कश्मीरी, तो आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है इंडिया में रह के। तो You know, we are going berserk at this time. The infrastructure binge. पता नहीं आप पढ़ती हैं कि नहीं अखबार है, हम पागल हो गए हैं। धड़ाधड़ सड़कें बन रही। अब जो ये दो शहर हैं दिल्ली और जयपुर, माई वाइफ इज फ्रॉम जयपुर, 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी, एक ही बेगम है। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग टू जयपुर। अब ये बना रहे हैं एलिवेटेड हाईवे। दे हैव जस्ट अनाउंस्ड। भारत ने ये कहा है कि दुनिया को यूक्रेन की वॉर से आगे की सोचना चाहिए। वर्ल्ड शुड मूव ऑन फ्रॉम यूक्रेन वॉर और फोकस जो है पावर्टी पे करना चाहिए। बात तो उन्होंने सही की है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर मैक्सिमम वी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स एवरी ईयर। हमने ये नया शुरू किया था, हर घर तिरंगा। पीएम साहब ने ये आदेश दिया, ये आंदोलन चलाया था, हर घर तिरंगा। हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, हमेशा हर घर तिरंगा। द प्राइड, यू हैव टू सी दिस प्राइड टू बिलीव इट। बेटी गांव गांव में बात होती है। और पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूं, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री बने। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। सो नाउ आई नो मुझे किधर जाना है। आई डोंट सी दैट कमिंग फ्रॉम योर साइड। हर चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह। कम ऑन गाइस, बहुत अच्छे हैं, भगवान हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में। व्हाट इज योर विजन? बेटी आपकी उम्र बहुत कम है। हमारा जब जंग हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ, जिसे मैं भारत कहता हूं, फटी हुई थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ वाज लाइंग क्रैक्ड। और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। माँ कहती थी, माँ तो माँ होती है, माँ कहती थी बेटा खा ले। मैं कहा नहीं माँ, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डैड मेरे माँ से कहते थे कि माय मदर्स नेम वाज कैलाश, हम कहते कैलाश ये नहीं खाएगा, ये दीवाना है अपने देश का। इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज 15, ये नहीं खाएगा, आप डोंट फोर्स इट। मिसेस गांधी गई अमेरिका अनाज मांगने। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग। ये चीजें नहीं करते अमेरिकन में, ये कर्टसी नहीं थी, उस टाइम भी नहीं थी, लोग कहते आज भी नहीं है कि शी कम्स बेगिंग। खैर मिल गए उसको, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब, लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा, अक्सर साहब जो मेरे गुरु थे फॉरेन सर्विस में, कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और बेटी टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। और उस टाइम 65-66 आपकी एग्रीकल्चर वाज बूमिंग, लेकिन आपसे हम ले नहीं सकते थे अनाज, क्योंकि जंग होके अभी अभी खत्म हुआ था। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो वो डिटर्मिनेशन था, वो डिसीजन था बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। एक बार वो डिसीजन हो जाए, देन द सिविल। ये जो कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था, वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए। ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा। हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए, तब से आज तक नहीं किया। अब तो बहुत कंफर्टेबल है, 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें, हम अपने लोगों को खिला सकते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं, वी आर नाउ इन 2023 और हम बात कर रहे हैं 2047, अब 24 साल बचे। और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्रीज ऑन कारगिल एंड ले, पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है, कर दोगे?
तो हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे और 2047 से बहुत पहले कर देंगे. You know, we are going berserk at this time. The infrastructure binge. पता नहीं आप पढ़ती हैं कि नहीं अखबार, हम पागल हो गए हैं. धड़ाधड़ सड़कें बन रही है. अब जो दो शहर हैं दिल्ली और जयपुर, माई वाइफ इज फ्रॉम जयपुर, 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी, एक ही बेगम है. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग टू जयपुर. अब ये बना रहे हैं एलिवेटेड हाईवे. दे जस्ट अनाउंस्ड. क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है फिर उसके साथ एंसेलरी डेवलपमेंट होती है, उसके साथ जब सड़क बनेगी, दुकानें खुलेंगी, घर बनेंगे, रैंप्स बनेंगे, सीमेंट की डिमांड होगी, ग्लास की डिमांड होगी, बहुत सी चीजों की डिमांड होगी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव्स द इकोनॉमी. वहां पे आप गलत हो गए. सेकेंड इज एजुकेशन. मैम, अमेरिका की आबादी 33 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं. महाभारत में जब धर्मपुत्र अपने भाइयों को ढूंढ रहे थे, 4 भाई मूर्छित होकर गिर पड़े थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया था. और फिर यक्ष ने धर्मपुत्र से कहा कि ये चारों उठ जाएंगे, प्लीज टेल मी, इंसान की सबसे बहुमूल्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजेशन क्या है? धर्मपुत्र बोले, एजुकेशन. बेटी, 10,000 साल पहले हम साक्षरता, लिटरेसी की बात करते थे, जब ये गोरे, माफ करना, नंगे जंगलों में हु करके घुमा करते. दिस हैज बीन आवर ट्रेडिशन. एजुकेशन. सो दैट्स द सेकंड. पहला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेकंड एजुकेशन. सबसे बड़ी चीज जो हमारी है, जिसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM, J फॉर जन धन योजना. 50 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं 135 करोड़ की आबादी के. नया बच्चा पैदा होता है, उसका अकाउंट एकदम नहीं खोलते, थोड़ी देर में खोल देते हैं. दैट्स द जन धन योजना. A इज आधार और M इज मोबाइल. और तीनों की मुखालफत हुई थी. तीनों में लोग कोर्ट्स में गए और बोला कि ये जो जनधन योजना है, ये 0 बैलेंस आप बैंक में रखते हैं तो बैंक को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए रखेंगे, वो पैसा कुछ लोन करेगा और सूद कमाएगा, पर यहाँ तो उसके पास है ही नहीं. तो उसकी बहुत मुखालफत हुई, कोर्ट में गए, हार गए जिन्होंने मुखालफत की. फिर आधार के ऊपर कहने लगी जी हमारी प्रिवेसी, उसके ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं, वो भी केस हार गए. और फिर मोबाइल पे तो पता है 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, पता नहीं क्या क्या स्कैम्स के पीछे पड़े. बट दैट जैम ट्रिनिटी, उसने जो हमें इम्पेटस दिया. कनेक्टिविटी आई है, अवेयरनेस आई है और पहचान आई है. अच्छा फाइका, डू यू थिंक सो कि अब चीजें बेहतर हैं, अब कश्मीर सेफ है, अब वहाँ कुछ नहीं है? बट इफ वी सी फ्यू इयर्स बैक तो चीजें थी खराब, और यहाँ के लोगों के दिमागों में अभी तक वही कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगी, जैसे जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, जैसे हमारे जैसे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इस चीज को वहाँ के लोगों से लेके यहाँ के लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से है ये सब कुछ? वरना यहाँ के लोगों के दिमागों में जो बात है वो बहुत पुरानी है, वो देखिए, अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंटल लेवल पे होती है, जो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे डिप्लोमेसी का काम चल रहा है. बाकी अगर पाकिस्तान के ओवरऑल लोगों की बात करें तो लाइक यू आर ए पाकिस्तानी एंड आई एम एन इंडियन, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं, हम लोगों में ऐसा कोई भी आपस में कोई खुंदक नहीं है. तो सेम इज द केस विथ एवरी पाकिस्तानी एंड कश्मीरी. अगर आमतौर पे इंडियन कश्मीरी की बात की जाए तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब लोगों में भी वो चीज है, आधे लोगों में. लेकिन अगर बात की जाए अबाउट 80% जो पाकिस्तानी है, जो कि बलोचिस्तान वगैरह वगैरह से है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से भी जो लोग हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि कश्मीरी कोई भी वहां पे कोई भी ज्यादती, कोई भी जुल्म फेस नहीं कर पा रहा है. लेकिन अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बात करें या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में वो चीजें डाल रही है कि कश्मीरी नहीं, कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में वैसा हो रहा है. भाई हम तो कश्मीरी है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं भारत, एंड हम प्राउड फील करते हैं कि आई एम अगेन. आप सोच ही रहे होंगे, मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा कि बार बार मैं कहती हूँ कि आई एम ए प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड कश्मीरी, तो आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग कितना खुश है इंडिया में रह के. तो I don't think so कि you need any type of designation from any Kashmiri. So that's पीछे कोई गन पॉइंट पे तो नहीं बुलवा रहा? ये भी कॉन्सेप्ट नहीं, गन पॉइंट पे अस्तगफिरुल्लाह, कश्मीर में और खास तौर पर इंडिया में ऐसी बात, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा
पाकिस्तान में मे भी हो सकता होगा, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब We guys are safe here. मैंने ये चीज अपनी तरफ से कोट नहीं की है, ये मैं लोगों से लिटरली सुनती हूँ। मैं अक्सर पब्लिक इंटरव्यूज में अगर लोगों को ये कहूँ कि प्लीज गो एंड वॉच देयर मुस्लिम इंटरव्यूज, तो दे आर हैप्पी देयर, तो व्हाई यू गाइज आर फाइटिंग फॉर कश्मीर, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो यू नो व्हाट आई जस्ट गेट टू मतलब हेयर और एंड आई जस्ट गेट रिप्लाइड वो जवाब ये होता है उनको तो डरा धमका के बुलवाया जाता है, उनको तो गन पॉइंट पे बुलवाया जाता है। मे बी वो चीजें शायद बलोचिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो है वो फेस कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई उनके जहनों में शायद अभी तक यही रहा होगा कि नहीं गन पॉइंट पे बुलवाया जाता है, ऐसा होता है, डरा धमकी के बोला जाता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, गन पॉइंट वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। शुक्र अल्लाह का गन पॉइंट वाली बात अभी नहीं आई है यहाँ पे। एज आपकी कन्वर्सेशन से मुझे लगा कि नहीं डरा धमका के कोई बोला जाता है, तो सेम इज द केस विद लाइक आई कैन अज्यूम द थिंग्स कि ऐसा हो सकता है शायद पाकिस्तान में, बट इन इंडिया नॉट रियली, वी आर सेफ। And I'm again saying I am proud to be an Indian.